मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के बाद एक तरफ बिहार बीजेपी पूरे राज्य भर में जनसंपर्क महाअभियान चलाने वाली है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी जो है वह पिछले 9 साल का मोदी सरकार के 9 साल का विरोध कर रही है और उसके लिए एक पोस्टर भी लगाया गया है आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने। और यह पोस्टर पटना के हर चौक चौराहे पर भी लगाया गया है और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मोदी जी के शासन के हुए 9 साल देश की जनता का महंगाई बेरोजगारी से है बुरा हाल। हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश महासचिव हैं। ये बताइए कि इसमें कौन कौन सी बातों का जिक्र किया गया है? कारण एक तरफ बीजेपी कह रही है कि हम जनसंपर्क महाअभियान चलाएंगे पूरे राज्य भर में, पूरे बिहार में, और लोगों को बताएंगे कि पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने क्या क्या किया। जनसंपर्क अभियान चलाएं, बिहार की जनता नहीं देश की जनता उन्हें भगाएगी, मार कर भगाएगी, क्योंकि उन्हें एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आज 9 दूना 18 करोड़ नौकरियां की क्या हुआ? आज 2 लाख तक भी आप नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कहा था कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सारा चीज़ बेच दिया, ओएनजीसी बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, ढेल बेच दिया, यहाँ तक कि जो भाषण देते हैं लाल किला को भी बेचने की। आप क्या मोदी जी प्रधानमंत्री के कुर्सी बेचिएगा? और जो विरोधी दल का नेता अगर कुछ बोला सीबीआई भेज दो। लाल किला बिका कहाँ है? लाल किला बिका है, सबसे पहला अगर बिका है तो लाल किला बिका है। आप जान लीजिए, आप पता कर लीजिए, सबसे पहले लाल किला ही बिका। और जो कोई विरोध करे उसको जेल भेज दीजिए। तो हमारे लालू जी ने कहा इस देश में कैसा भौकाल है, इस देश में अघोषित आपातकाल है। ये अघोषित आपातकाल घोषित आपातकाल से ज़्यादा खतरनाक है। लोगों को बेवजह ढूंढ कर के जेल के अंदर बंद करने का काम किया जा रहा है। देश की बेटियां हमारी जो बैठी हुई है दिल्ली के जंतर मंतर पर, क्यों? क्योंकि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुआ, और नाइंसाफ़ी करने वाला उनका सांसद बृजमोहन सिंह। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस करने की हिम्मत है दिल्ली पुलिस को? ये बताइए, आप लोग बैनर पोस्टर लगा के ही विरोध करेंगे या लोगों के बीच भी जाएंगे और मोदी सरकार की जो नाकामी है उसको लोगों के सामने रखेंगे? मोदी सरकार की नाकामियों को हम लोगों ने अंबेडकर परिचर्चा के जरिए रखने का काम किया। प्रखंड स्तर तक गया है अंबेडकर परिचर्चा, उसमें अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर और नरेंद्र मोदी की नाकामियों को गिनाने का काम किया गया है। और पोस्टर मैं पटना के विभिन्न जगह पर इसलिए लगाया हुआ हूँ कि इनके नाकामियाँ का जनता देखे, गिने और लोग इसे धिक्कार दिवस के रूप में मनाए। इस पोस्टर में आप सिलेंडर का भी जिक्र कर रहे हैं, पेट्रोल के दाम का भी जिक्र कर रहे हैं। जी, तो उस समय 350 रुपया में मैं खुद सिलेंडर खरीदता था, आज 1200 रुपया में खरीद रहा हूँ। 60 रुपया पेट्रोल हम खुद भराते थे, आज 107 रुपया में भरा रहा हूँ। तो आप लोग भी करते होंगे, आपका भी घर में 1200 का ही सिलेंडर जाता होगा। तो देश की जनता में आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। हमें मोदी जी से नफरत नहीं है, मोदी जी के कामों से नफरत है। मोदी जी जो आप वादा किए वो पूरा कीजिए। आप महंगाई से कहे थे कि 30 दिन के अंदर मैं महंगाई कम करूंगा, क्या हुआ? हमें मोदी जी से नफरत नहीं है, मोदी जी के कामों से नफरत है। आपने जो वादा किया था वो आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ? तो एक तरफ बीजेपी का जनसंपर्क महाअभियान और दूसरी तरफ आरजेडी का धिक्कार दिवस लगाकर आरजेडी इस पोस्टर के जरिए पूरे बिहार में अपनी बातों को जनता के सामने लेकर जा रही है। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।